देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता रणदीप आर्या जी। तो हम इनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रणदीप जी, जो पट्टी श्यामलात को लेकर ग्रामीणों में चर्चा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर जो सेटलमेंट के दौरान, बंदोबस्त के दौरान कुछ ज़मीनें कॉमन परपंच के लिए रखी गई थी, जैसे ग्राम पंचायत की ज़मीन। कुछ ज़मीनें पट्टी श्यामलात के लिए रखी गई थी, यानी कि परिवार, सामूहिक परिवार है, मुश्तरका खाता है, उस खाते से कुछ ज़मीन सुरक्षित रख ली गई थी। उसके बारे में ये पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर इस प्रकार का मुद्दा उठ रहा है। जो पट्टी श्यामलात का विषय है, जो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार के वित्त आयुक्त ने 21 जून 2022 को एक पत्र जारी किया सभी डिप्टी कमिश्नरों को कि जो पट्टी श्यामलात है, जुमला मालकान है, मुश्तरका की जो ज़मीन है, उनको ग्राम पंचायत में इंतकाल करके शामिल कर दिया जाए, जबकि वो सरासर गलत है। तो इसमें तो सर ग्रामीणों में या ग्राम पंचायत में मुद्दा भी उठ सकता है कि ये हमारी है, ये हमारी है, तो इस प्रकार से विवाद भी हो सकता है। ये वास्तव में ये है कि ये आपस में ग्रामवासियों को और पंचायत को लड़ाने का एक ड्रामा है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 1961 में पंजाब विलेज कॉमन लैंड रेजुलेशन एक्ट 1961 के तहत संशोधन करके हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया कि जो कॉमन लैंड है, पंचायती ज़मीन है, उनको दे पंचायत में, यानी कि पंचायत की ज़मीन में शामिल कर दिया जाए। तो कुछ लोगों ने इसके बारे में हरियाणा सरकार के खिलाफ चुनौती डाली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी किसानों के, गांव के लोगों के पक्ष में ये केस आ गया। फिर हरियाणा सरकार ने अपील डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की अधिकतर देखा गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी डिसीजन है वो डोल हैं, द्विपक्षीय हैं। वो सही जजमेंट, कम अच्छे जजमेंट नहीं आते उनको, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं होती। उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि भी जो कॉमन लैंड है, पंचायती ज़मीन है, पट्टी की ज़मीन है, उसको पंचायत में शामिल कर लिया जाए। रणदीप जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें मेन सी मुख्य बातें क्या थी? मेन हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें यह था विषय कि भी जो पट्टी श्यामलात की ज़मीन है, जो जिनकी मलकियत है, खाना नंबर 4 में है, वो उसी में रहने चाहिए। और हरियाणा सरकार का तर्क था कि भी ये ज़मीन पंचायतों में विलय होनी चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार ग्राम पंचायतों की ज़मीन का दोहन करती है, उनको बेचती है या उनको खामखा लुटवाती है। पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हजारों एकड़ ज़मीन पंचायतों की बर्बाद करवा दी। वो ज़मीन जो पंचायत की ज़मीन है, ये भी वास्तव में किसानों की ही ज़मीन थी। किसानों की ज़मीन से हिंसा काटकर हर गांव में बंदोबस्त के दौरान, कंसोलिडेशन के दौरान उसको सुरक्षित रखा गया था। जैसे एक व्यक्ति के पास एक एकड़ है, 1 एकड़ के वाले व्यक्ति से 5 मरले काट लिए गए, 10 एकड़ वाले से यानी कि 50 मरले काट लिए गए। इस प्रकार पंचायत की ज़मीन भी सुरक्षित की गई थी। वास्तव में पंचायत की ज़मीन, जितने शहरों के आसपास जो ज़मीन है, वो पंचायतों के ही पास सुरक्षित ज़मीन थी, सरप्लस की जो ज़मीन रखी गई थी। इसी प्रकार पंचायत की एक अलग कैटेगरी थी और एक पट्टी श्यामलात की अलग कैटेगरी थी। पट्टी श्यामलात में हिस्सेदार खड़े रहे। हिस्सेदारों की ज़मीन कुछ देश के कुछ भाग में, हरियाणा के कुछ भाग में, कुछ ज़िलों में, कुछ गांवों में पट्टी की ज़मीन
पट्टी श्यामलात की ज़मीन बांट भी ली और आगे उन लोग जिनकी मलकियत थी उन्होंने उस मलकियत को बेच भी दिया। यानी कि आगे तो आगे क्लेश पे क्लेश। बहुत बड़ा पंगा है ये सरकार ले रही है कि जिन लोगों ने स्टाम्प ड्यूटी देकर रजिस्ट्री करा ली, जिन लोगों ने मकान बना लिए, वो कहाँ जाएंगे? अगर उनकी ज़मीन का इंतकाल टूट कर पंचायत की ज़मीन में शामिल किया जाए, ये सरासरी सरकार का फेलियर है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। सरकार ने सत्र बुलाकर विधानसभा का इसमें संशोधन करना चाहिए कि जो पट्टी श्यामलात की ज़मीन है, जो ज़मीन जिस ज़मीन पर किसान काश्तकार है, वो ज़मीन किसान की होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पे चिंतन करना चाहिए और विधानसभा सेशन बुलाकर उसमें एक प्रस्ताव पाना चाहिए कि पट्टी श्यामलात काश्तकार श्यामलात ज़मीन किसानों के पास रहनी चाहिए। किसानों की मलकियत है, मलकियत रहेगी। अगर सरकार इसके इंतकाल को तोड़ेगी तो गांवों में पंचायत का और ग्रामीणों का आपस में झगड़ा बढ़ेगा। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय डांडा साहब हरियाणा सरकार से भी सुझाव भी देता हूं और एक संकेत भी देता हूं। सर, भारतीय किसान संघ की तरफ से इसमें आपने कोई रिटर्न भी डाला है कि सरकार की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया कहीं? भारतीय किसान संघ की ओर से हरियाणा के उच्च अधिकारियों को, नेताओं को जी सूचना दे दी गई है जी, सुझाव दे दिया गया है कि आप पट्टी श्यामलात के बारे में चक्कर में ना पड़िए। ये बहुत बुरी बीमारी है। अगर सरकार पट्टी श्यामलातों को पंचायत में शामिल करेगी, पंचायत के नाम इंतकाल करेगी, तो सरकार के माड़े दिन शुरू हो जाएंगे और गांव में कोई भी नेता आने की स्थिति में नहीं होगा। जी, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता रणदीप आर्या जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो पट्टी श्यामलात की भूमि है उसका विरोध करते हुए सरकार से अपील की है कि यह मुद्दा जो सरकार ने उठाया है यह ग्रामीणों व पंचायत के खिलाफ है और किसानों के भी खिलाफ है। इसको जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए और जैसे पहले थी स्थिति उसी स्थिति से यह बिल पास करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।